हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए एग्जामिनेशन के बारे में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है वो 9/6/2021 को ये नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाली गई थी फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन, और इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 29 जून 2021 है। यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 29 जून 2021 से पहले आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। और बात करते हैं यहाँ पर हम जो है एनडीए एग्ज़ामिनेशन के सिलेबस, आपको अप्लाई कैसे करना है और साथ ही में एग्ज़ामिनेशन की स्कीम क्या है, किस तरह से एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न रहता है, सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। यदि आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट यहाँ पर मैं जानकारी बता दूंगा। इस नोटिस में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबमिशन की। तो सबमिशन आपका जो है वो लास्ट डेट है एप्लीकेशंस की 26 जून 2021, और इसके लिए अप्लाई करने के बाद अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। उसकी डेट्स भी हम यहाँ पर जानेंगे। आपको पहली बात तो अप्लाई कैसे करना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ upsconline.nic.in पर जाकर ही अप्लाई करना है, और किसी भी वेबसाइट के थ्रू अलाउड नहीं है। इन्होंने यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया है इस बात को। यहाँ पर आप देख सकते हो, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एट upsconline.nic.in ओनली, नो अदर मोड इज अलाउड फॉर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। तो आपको सिर्फ इसी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है और किसी भी वेबसाइट पर विजिट नहीं करना है इसके रिगार्डिंग। लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूँ 29 जून 2021। विड्रॉ के लिए जो टाइम दिया जाएगा आपका वो 6/7/2021 से लेकर 12/7/2021 के बीच में जो है ये विड्रॉ का टाइम दिया जाएगा। यदि आप इस एप्लीकेशन से विड्रॉ करना चाहते हो तो आप इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आप नोटिस डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से। वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, वहाँ पर जाकर आपको किन बातों को ध्यान दिया है। फैसिलेशन काउंटर जो है गाइडेंस के लिए बनाए गए हैं, उनके टेलीफोन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो बिटवीन द वर्किंग डेज। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स, जो आपकी अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो भी यहाँ पर बताई गई हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो है वो 370 इंक्लूडिंग 208 फॉर आर्मी, 42 फॉर नेवी एंड 120 फॉर एयरफोर्स। एंड नेशनल एकेडमी जो कि आपका +2 कैडेट एंट्री स्कीम के अंडर जो है वो 30 वैकेंसीज जो यहाँ पर फिल्ड होगी, जो कि चेंज हो सकती है। ये बताया गया वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड मे बी चेंज डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ एनडीए एंड INA। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की। तो एग्जामिनेशन के सेंटर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, नोटिस में आपको सभी देखने को मिल जाएंगे, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो कौन कौन से सेंटर्स हैं। इन्हें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, आप कब इसके लिए एलिजिबल होते हो, तो सबसे पहले नेशनैलिटी दी गई है, वही क्राइटेरिया, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, a subject of Nepal or a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda, etc. तो ये नेशनैलिटी की क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस। तो यदि आप एक मेल कैंडिडेट हो, अनमैरिड मेल कैंडिडेट हो, और आपका जन्म जो है वो 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, यदि आप आर्मी विंग, एनडीए के आर्मी विंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी +2 जो है होनी ज़रूरी है। यहाँ पर 12th पास अगर आप हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फॉर एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स, तो एयरफोर्स और नेवल विंग्स के लिए जो है आपकी 12th पास होना ज़रूरी है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अदर यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड नोटिस दिए गए हैं, आप इन्हें भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी बताए गए हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अपेंडिक्स 4 में ये दिए गए हैं। अपेंडिक्स 4 आपका इस नोटिस में दिया गया है, 94 पेजेस का ये नोटिस है, हम पूरा यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे इसे। फीस स्ट्रक्चर्स, 100 रुपये आपको फ़ी पे करनी है। यहाँ पर भी एक्सेप्शंस है, जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको जो है ये ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अप्लाई आपको केवल upsconline.nic.in पर जाकर ही अप्लाई करना है, अदर कहीं भी वेबसाइट पर आपको नहीं जाना है।
नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो ये एग्जामिनेशन आपका किस प्रकार से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपके 2 फेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें फर्स्ट आपका मैथमेटिक्स का होगा और सेकंड वन जो होगा वो जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एनडीए यूपीएससी द्वारा जो है वो एनडीए एग्जामिनेशन की डेट भी निकाल दी गई है। 5 सितंबर को डिक्लेयर है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ये प्रोसीजर है। और यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की तो 2 पेपर हैं आपके यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, उसके बाद इंटरव्यू है। मैथमेटिक्स जो है ये पहला पेपर होगा आपका। 2.5 आवर जो है वो दोनों पेपर्स के लिए आपको टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। फर्स्ट पेपर 300 मार्क्स का होगा और सेकंड जो है आपका 600 मार्क्स का होगा। टोटल 900 मार्क्स के ये पेपर्स होंगे। इसके बाद आपका एसएसबी टेस्ट और इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो सिलेबस है एग्ज़ाम का। तो फर्स्ट पेपर जो आपका मैथमेटिक्स है, इसमें जो सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे डिटेल्ड, अगर आप चाहते हो तो नोटिस आप डाउनलोड कर लीजिए, ये नोटिफिकेशन, वहाँ पर आपको डिटेल्ड मिल जाएगा। डिटेल्ड इन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि कौन से टॉपिक से कौन कौन से जो है वो सब टॉपिक्स पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स में जो है वो आपका एल्जेब्रा पूछा जाएगा। साथ ही में बात करें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल जियोमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, और डिफरेंशियल कैलकुलस, एंड बात करते हैं आपका इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड देन वेक्टर अलजेब्रा एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये सभी टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के। 300 मार्क्स के सभी टॉपिक्स जो हैं वो पूछे जाएंगे। 300 मार्क्स का आपका ये पेपर 1 होगा मैथमेटिक्स का। अब पेपर 2 है जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, फर्स्ट पार्ट 1 होगा आपका इंग्लिश। इंग्लिश से 200 मार्क्स पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वन है आपका पार्ट बी जो आपका जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज के आपके 400 मार्क्स का यहाँ पर पेपर पूछा जाएगा। पार्ट जनरल नॉलेज में जो है वो सेक्शन 1, इसमें फिज़िक्स पूछी जाएगी। साथ ही में आपका केमिस्ट्री सेक्शन बी में, सेक्शन सी में जनरल साइंस, सेक्शन डी में हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, एंड देन सेक्शन ई जियोग्राफी, एंड सेक्शन एफ करंट इवेंट्स भी इसमें पूछे जाएंगे, जो आपका सेकंड पेपर है ये जनरल मेंटल एबिलिटी का। इसके अलावा आपका इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। द एसएसबी प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। ओनली दोज कैंडिडेट हु क्लियर द स्टेज 1। स्टेज 1 मैं आपको बता चुका हूँ, ये 2 पेपर होंगे आपके। यदि आप स्टेज 1 क्लियर करते हो तो फिर आपको स्टेज 2 जो कि आपका एसएसबी प्रोसीजर कंसिस्ट, जो आपका इंटरव्यू होगा, एसएसबी टेस्ट और इंटरव्यू, स्टेज 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। Personality test of a candidate is assessed by the 3 different assessors: the interviewing officer, the group testing officer and the psychologist। तो इस तरह से आपका ये इंटरव्यू होने वाला है। यदि आप स्टेज 1 क्लियर करते हो तो आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 अगर आप क्लियर करते हो तो आपको जो है यहाँ पर सीट मिल जाएगी। इंस्ट्रक्शंस आपकी यहाँ पर दी गई हैं, काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस है, तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हो। हम यहाँ पर कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर होते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। अदर यहाँ पर काफ़ी सारे क्राइटेरियाज जो हैं वो बताए गए हैं सभी अपेंडिंग्स में। आपको फिज़िकल स्टैंडर्ड, साथ ही में आपको एग्ज़ाम किस तरह से देना है, क्या आपके मेडिकल प्रोसीजर्स रहेंगे, सभी इन्फॉर्मेशन इस नोटिस में आपको मिल जाएगी। तो आप इस नोटिस को डाउनलोड करके एक बार ज़रूर पढ़ें। यदि आप इस एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हो और इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो आप इस नोटिस को एक बार पढ़ लें, आपको कंप्लीट जानकारी इसकी हो जाएगी। यहाँ पर वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा, ज़्यादा हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। मेनली हमारा यहाँ पर मकसद था आपको जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताना और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जामिनेशन पैटर्न है वो बताना। तो वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप 29 जून 2021 से पहले अप्लाई कर सकते हो। और ध्यान रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ upsconline.nic.in पर जाकर ही अप्लाई करना है। तो वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आप ये पूरा प्रोसीजर समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें।